ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की तरफ से आप सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संजीवनी की ओर से ज्ञानामृत आप सभी को मिल रहा है सरल सहज भाव से। अगर निर्माण के कार्य में लगना है तो निर्माणता लानी होगी, अर्थात हमें मान नहीं चाहिए, मान की इच्छा नहीं रखनी है। अगर अच्छा बनना है तो ये हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है। अपने संगठन के बीच में किसी भी तरह की स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, अपनी अवस्था को हमेशा ठीक रखना है। इससे पहले अनेक संगठनों में हम सभी ने बहुत सहन किया है, उसमें पास होते होते यहाँ आ गए। सब रिफाइन होता जा रहा है, फाइनल होता जा रहा है। फाइन देने से बचते जाएंगे, बच गए। अभी बहुत ढेर सारी जिम्मेवार आत्माएं छुपी हुई हैं अनेक संगठनों में, जो वो संग उनको पसंद नहीं है। बस इशारा मिलता जाएगा, वापसी करती जाएंगी। एक कहावत है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पांडव बना न कोई। कितने पोथी पढ़ पढ़ के क्या बनाए, पथ बना लिए। दलालों का पथ बनाया गया इन पोथियों से। अगर उरली की मुरली रही होती तो रास रचते ना। 10 ग्रुप क्यों बनते, एक हो जाते ना। अगर ओरली रही होती तो पोथी पढ़ पढ़ सभी मरते गए, पतन होता गया सबका। लेकिन पांडव नहीं बने शक्तियों का रक्षा करने के लिए, पंडे बन गए, कमाने खाने वाले। सुना सुना के यात्रा करा करा के कमाते रहेंगे। और नाम लिया पांडव का, तो पोथी पढ़ पढ़ क्या बने, पंडे बने, पांडव बना ना कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम का कहाँ पढ़ेंगे वो पाठ, कहाँ, गीता पाठशाला में, गीता माता गुरुकुल में पढ़ाई जाएगी 2.5 अक्षर प्रेम का। जिस दिन उसको पढ़ लोगे ना, उस दिन क्या बन जाओगे, पांडव। पढ़े सो पांडव होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पांडव होए। जो उसको पढ़ लिया तो समझो उस पढ़ाई को पढ़ेंगे कब, जब जो चढ़ाई चढ़ लिए हैं, चढ़ गए हैं जो ऊपर, नीचे उतरना पड़ेगा उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए। पाठशाला में आना पड़ेगा, क्योंकि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली जितनी नर्सरी खुली इन नरों की, ये सब कौन है, कौन सी नर्सरी है। सार नहीं है इन सबों के पास, क्योंकि सार किसके पास होगा, गीता माता। गीता का सार कहते हैं ना, गीता का सार है। सार क्या है, वो तो गीता बताएगी क्या सार बात बताई थी। जितने विस्तार हुए उसको सार में ला करके सार देगी, सार में पहले टिकाएगी, सारे आधार को छीन लेगी। जब उसके द्वारा पढ़ाई जाएगी तो अनेक स्कूलों से पढ़ करके जो आए हैं
तो सर्टिफिकेट तो किसी के पास है नहीं, गुरुजी ने किसी का दिए नहीं। किसी स्कूल से फेल पास का सर्टिफिकेट मिला किसी को? नहीं मिला। कितने दिन से आप ज्ञान में चल रहे हो, तो आप बोल रहे हैं रहम किया जा रहा है, लेकिन एक एक के साथ क्या होगा? विटनेस चाहिए यहाँ पे। जिम्मेवार कौन है? तभी तो खाता खुलता है ना। आपके जीवन का जो खाता खुलेगा, अरे बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में खाता खुलता है तो विटनेस, बिना विटनेस के खुल जाता है? नहीं खुलता है। ऐसे ही यहाँ भी जो माता के द्वारा खाता खुलेगा सबका, तो विटनेस चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, तब तो आपका इंश्योरेंस होगा। जीने के बाद भी, मरने के बाद भी तो सबकी नर्सरी फेल हो गई। नर से नारी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की नर्सरी फेल। एक किन्नरों की नर्सरी है, जो न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, नगुर, नगुरे उसको, उसमें क्या बोलते हैं, नकुल, न इस कुल का न उस कुल का, इनका कोई कुल नहीं होता है। इन स्कूलों में इनके कुल का पता नहीं होता है जो स्कूल खोले हैं, क्योंकि मिलजुल के नहीं रहते, न मिलते हैं न मिलाते हैं। अगर अनेक बात करते हैं, अनेक धारणा को लेके चलते हैं, तो सभी लोग क्या बोलते हैं? उदाहरण किसका देते हैं? अरे तुम मर्द नहीं हो। मर्द की बात तो एक होती है, बार बार मन वचन कर्म की बात आई है, तो जिसके दिल पर बीतता है वही जानता है ना। पहाड़ों पर गंगा नहीं है, जो पहाड़ी पर चढ़ चढ़ करके सोच रहे हैं दर्शन हो गया। जड़ चित्रों का दर्शन करके आ रहे हैं। उन मूर्तियों को बनाने वाला कौन है? इंसान है। इंसान भी नहीं, शैतान है। इंसान को किसने बनाया? वो मूर्ति कहाँ है? इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो शैतान हुए कि नहीं हुए? मूरत बनाते बनाते वो सूरत मूरत बनाने वाले के अंदर आ जाए, ज्ञान गुण शक्तियाँ आ जाएं, प्रवाहित होने लगे। सिर्फ ज्ञान सुना सुना करके दिमाग तक ले जा रहे हैं सभी, दिल तक कहाँ उतार रहे हैं? दिल नहीं है किसी के पास। बताए ना, जो दोनों नर्सरी थी, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली और नर से नारायण बनाने वाली, इंसानियत ही नहीं रही, क्रूरता आ गई। अगर देवत्व नहीं आया, दैवी संस्कार नहीं आए, दैवी संस्कार होते, इस धरती पर इतना देवी देवता बनने बनाने के नाम पर इतनी ठगी हुई, सब ठग बैठे हैं, बट गए। जब बट गए तो बांट लिया ना सभी लोगों ने भगवान की शक्ति को, प्रकृति माँ की शक्ति को। सभी क्या किए हैं? उसके अंग अंग को बांटा है, काटा है, उसको टोका है, टीका किया है ना, टोक टोक के। नहीं ये नहीं ऐसे था, नहीं ऐसे नहीं वैसे था, नहीं ये नहीं ये बोला था, ये क्या है? एक काटना हुआ ना। प्रकृति माँ की शक्ति को अगर शरीर नहीं है तो आपका शब्द ही नहीं है।
कुछ बोले नहीं, कुछ है ही, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो एक 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 अंग का ऑपरेशन करके कौन सा ज्ञान दे के ध्यान दिलाना चाह रहे हो? तो बार बार शक्ति यही इशारा कर रही थी कि लाइट तो आ रही है, लेकिन माइट क्यों नहीं आ रही है, शक्ति क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जिससे शक्ति आना है उसको काट दिया जा रहा है। उस सिस्टम को जब आप डिलीट कर दोगे तो अनुभव कैसे करोगे, काम में कैसे लाओगे? वो फंक्शन ही गायब कर दे रहे हो। तो आपके शरीर में कितना अंग है, रोम रोम देखिए। जो भी बाहरी दुनिया का सिस्टम बनाया गया है इसी शरीर से ही लिया गया है। सबकी डाई एक ही है। उदाहरण देते हैं ना, डाई का उदाहरण देना माने शरीर रूपी रथ का, कि सबका शरीर एक ही जैसे है, खून सबका एक ही जैसे है, ऐसे उदाहरण देते हैं। जरूर डाई सबकी एक है, लेकिन एक माई की डाई नहीं है। अपना अपना डाल डाल करके माल तैयार किया गया है ना। एक माई की डाई से बन जाते, अगर उसके संकल्पों से बनते, उसके द्वारा दिए हुए संस्कार को धारण करते, तब तो पता चलता। इसी से सब पकड़े जाएंगे। ब्लड भी देखिए एक ही ग्रुप का कहाँ होता है। अगर हमारे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपका ग्रुप अलग, मेरा ग्रुप अलग, एक होना चाहिए ना। संस्कार भी वैसे ही धारण करेंगे तब कहें ना कि उसकी डाई है। अंतर पड़ जाता है, निरंतर नहीं होता है, भेद रहता है।